क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है 15 नंबर कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, देखो आयतन दिया है, डिब्बे, आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ, है ना, सभी बेलनाकार जो बंद डब्बे हो रहा है, यानी कि वो क्लोज सिलेंडर है, और उसके जो न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे उसी डिब्बे की लंबाई बतानी है। आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, लेकिन उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो वो सबसे कम हो, न्यूनतम हो, उसकी लंबाई निकालनी है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे इसके लिए एक बेलन बना देता हूँ। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये सब चीज बना पाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, चैप्टर बड़े अच्छे से आप समझ पाओगे। देखो समझो यहाँ पे बात, यहाँ पर एक हमारे पास बेलनाकार डब्बा दिया है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं और ऊंचाई h मान लेते हैं, समझो। अब इस डिब्बे का आयतन है हमारे पास 100 सेंटीमीटर की, तो जाहिर सी बात है वह बेलनाकार डब्बा ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, कम ऊंचाई का होगा, मतलब कि इसको चौड़ाई को बढ़ा देंगे, ऊंचाई कम कर देंगे। ऐसे हम लोग बहुत सारे डब्बे बना सकते हैं जिसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला बेलनाकार डब्बा बहुत सारा हो सकता है, तो उसमें से वह डब्बा बताना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो न्यूनतम हो जाए, ये हमें करना है। तो यहां मान लेते हैं, मान बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तथा ऊंचाई अच्छा। चलिए बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन यानी कि v बराबर में कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें h का वैल्यू आ जाएगा 100 बटा में पाई r स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बता रखा है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो डिब्बे की न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बेलन का क्या कह रहा है, बंद बेलन है ना जी, तो बंद बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बंद बेलन है, तो बंद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा आपका। चलिए तब यहाँ एच का वैल्यू रखेंगे, देखते हैं। s बराबर में 2 पाई आर 100 बटा में पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। यह हुआ आपके समीकरण 1 से, जो h का वैल्यू है रख दिए, पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो s बराबर में आ गया 200 बटा में r, 200 और बटा में r और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ds बटा में dr, यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 200 बटा में r स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन 4 पाई r। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, ds बटा में dr बराबर में 0 करेंगे ना, ताकि स्ट्रीम पॉइंट आ जाए। चलिए माइनस का 200 बटा में r स्क्वायर, अच्छा, और प्लस में 4 पाई r बराबर में 0, इसको उधर ले जाते हैं, तो 4 पाई r बराबर में 200 बटा r स्क्वायर, या कि इधर गुना करेगा, तो 4 पाई r क्यूब बराबर में 200, यानी कि यहाँ से r क्यूब बराबर आ जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो 50 बटा पाई हो जाएगा, यानी कि r बराबर में हो जाएगा 50 बटा पाई का पावर 1/3। तो ये हमें देखना होगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ds बटा dr को लेंगे, जो कि है माइनस का 200 और बटा में r स्क्वायर और प्लस में 4 पाई r। तो इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एस बटा में डी आर स्क्वायर। चलिए देखिए डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 बटा में आर क्यूब। पता ना डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, माइनस का 200 आर का पावर -2, इसको पावर नीचे उतारा तो इससे इंटू हुआ 400 और पावर में एक घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, जो नीचे आके प्लस का हो गया, और प्लस में 4 पाई। चलिए अब देखते हैं, एट आर इक्वल टू कितना पे देखना है,
एट आर इक्वल टू देखना है 50/π⁴ डी स्क्वायर एस बटा में डी आर स्क्वायर बराबर में 400 बटा में, मैं यहाँ पे आर क्यूब की जगह 50/π ही नहीं लिख दूंगा, या फिर सिंपल आप आर का वैल्यू भी रख सकते हो 50/π⁴ और पावर में पहले से यहाँ 3 है और प्लस में 4π। देखो 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा आपका 8 बार में ना, चलिए ठीक है। अब ये जाके गुना करेगा तो 8π और 4π यहाँ पे 12π होगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो हमें न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ना चलना था, यानी कि r बराबर 50/π⁴ पर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नतम होगा, यानी कि यहाँ से हमारी त्रिज्या जो थी वह आ गई। त्रिज्या ही निकालना था ना, आप चाहो तो इसका ऊंचाई भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऊंचाई भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि चूंकि h बराबर आपका था, h बराबर में आपका 100/πr²। देख लो, ये हम लोग समीकरण 1 जो माने थे शुरू में 100/πr²। अब इसी में रख दो तो भी आ जाएगा समीकरण 1 से। तो यहाँ से आपको निकालना होगा, अगर h निकालना होगा तो यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू यहाँ रख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन निकालना नहीं है, अगर पूछ रहा होता तो हम निकाल देते। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आसानी से। चलिए अगला